वही अंगूठी पहना जिसको पहनाते हुए गरीब सास ने कितने आंसुओं को बहाया था। उसी कंघी से बाल झाड़ा होगा जिसको सालियों ने न जाने कितना घुमा घुमा के उसे दिया होगा। बहुत कड़वे मेरे जुमले हैं मगर सच्चे हैं, इसे गौर से सुनो। वही सूट जिसको सिलवाते हुए ससुर ने अपने कलेजे पे आरी चलवाया होगा, पहन के चला और एकदम झुक के सलामी दिया। अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। बोला अब्बा जान आपने बिजनेस ट्रांसफर नहीं किया, कहा तुमने मांगा ही नहीं है। मांगते तब ना हम देते, कहा मांग नहीं आया हूं, कहा बैठो लेके आता हूं हिसाब किताब करके। 2.5-3 घंटे के बाद निकला आबिद भाई घर से 36 इंची का अल्युमिनियम का कटोरा लेके। अभी नौशा परेशान, दामाद के इस कटोरे में कौन सा हिसाब होगा। बड़ी मुश्किल से बड़े मियाँ झुके तो कटोरा खाली। दिमाग सनसना गया। नौजवान खड़ा बोला क्या अब्बा जानिए क्या मजाक है। बोला मजाक नहीं, पूरा बिजनेस है। बोला कैसे। बोला जब तक बिटिया की शादी नहीं हुई थी यही कटोरा लेकर दिल्ली जामे मस्जिद के दक्षिणी गेट पे मैं रोजाना भीख मांगता था। आज से ये ट्रांसफर कर रहा हूं, ये काम तुम्हारा है। कब तक भिखारियों की तरह हाथ बढ़ाओगे। इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं सुनो, ईमान ताजा करो, ईमान ताजा करो। इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं कि ये पंखा झल रही है, शौहर खा रहा है। इसी बीच में एक फकीर आ गया, क्या कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे दे। तो आप बताओ भाई भुसाओ वालों, कंजूस खैरात देगा है? नहीं ना देगा, वो क्या को देने गया। कंजूस मामूली जगह नहीं मिलता है, बहुत मखसूस जगह पे मिलता है। जैसे गांव ग्राम में हर जुम्मा को मिलेगा, हर दिन नहीं मिलेगा, हर जुम्मा को मिलेगा। मस्जिद में जब सलाम के बाद पैसा मांगने के लिए लोग चलेंगे ना, तो जो खानदानी कंजूस होगा दोनों आंख बंद कर लेगा, दोनों हाथ पे पड़ेगा, न देखेंगे न देना होगा, न देखेंगे न देना होगा, न देखेंगे न देना होगा। जुम्मा के दिन पहचान लीजिएगा उन लोगों को। याद रखो हम उस रसूल के दीन पे चल रहे हैं जिस रसूल का कोई जवाब नहीं। अगर सुभान अल्लाह बोलो ना तो 5 मिनट हो जाए, जोर से बोलो तो 5 मिनट हो जाए। उस रसूल का दीन है जिसकी कोई मिसाल नहीं, जिसका कोई जवाब नहीं। अब जिया भाई का हुक्म है, इसलिए 5 मिनट नहीं 2.5 मिनट। 2.5 मिनट आपने अगर सपोर्ट दिया तो 15 मिनट तक ये जा सकता है, वरना 1.5 मिनट में भी सिमटा सकता है। बस आबिद भाई हैं और ये इधर से अब आइए, मैं तकरीर कर रहा हूँ। हमारा नबी लाजवाब है, हमारा नबी बेमिसाल है, हमारे नबी का कोई जवाब नहीं। परवरदिगार आलम ने इस खाकदाने आलम में कमो बेश 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया। हर मखलूक की पैदाइश के बाद रब्बे अकबर हुक्म भी देता रहा, एक फरमान भी देता रहा, एक आदेश भी देता रहा। अल्लाह ने आसमान पैदा किया, फरमाया फैल के बता तू कौन है। अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, का चमक के बता तू कौन है। अल्लाह ने सितारों को पैदा किया, का झिलमिला के बता तू कौन है। अल्लाह ने कहकशां को पैदा किया, का रंग बिखेर के बता तू कौन है। अल्लाह ने हवा को पैदा किया, का लोगों को नरमी दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने कंकर को पैदा किया, का खनखना के बता तू कौन है। अल्लाह ने फूल को पैदा किया, खुशबू दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने फलों को पैदा किया, शिकम सहरी करके बता तू कौन है। अल्लाह ने पानी को पैदा किया, का प्यासों की प्यास बुझा के बता तू कौन है। अल्लाह ने उजाले को पैदा किया, का लोगों को नजर आके बता तू कौन है। अल्लाह ने अंधेरे को पैदा किया, का लोगों की आंखें बंद करके बता तू कौन है। परवरदिगार ने न जाने कितनी मखलूकात को पैदा किया है। हर मखलूक की पैदाइश के बाद रब्बे कायनात का हुक्म आता रहा। मैं इसीलिए तकरीर नहीं कर रहा था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
रब्बे कायनात का हुक्म आता रहा कि तू बता तू क्या है, तू कौन है, तू बता। अब जरा मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, 2 मिनट के लिए जिंदा हो जाइए, फिर मैं आपके मिजाज के मुताबिक गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह ने आदम को पैदा किया, ए आदम तू बता तू कौन। शीश को पैदा किया, तू बता तू कौन। नूह को पैदा किया, तू बता तू कौन। यूशा को पैदा किया, तू बता तू कौन। दानियाल को पैदा किया, तू बता तू कौन। इलियास को पैदा किया, तू बता तू कौन। सालेह को पैदा किया, तू बता तू कौन। यूनुस को पैदा किया, तू बता तू कौन। सुलेमान को पैदा किया, तू बता तू कौन। याकूब को पैदा किया, तू बता तू कौन। शुएब को पैदा किया, तू बता तू कौन। इसहाक को पैदा किया, तू बता तू कौन। यूसुफ को पैदा किया, तू बता तू कौन। इब्राहिम को पैदा किया, तू बता तू कौन। इस्माइल को पैदा किया, तू बता तू कौन। यहया को पैदा किया, तू बता तू कौन। जकरिया को पैदा किया, तू बता तू कौन। मूसा को पैदा किया, तू बता तू कौन। ईसा को पैदा किया, तू बता तू कौन। आबिद भाई, अब तक जितनी पैदाइश हुई, हर पैदाइश के बाद रब का हुक्म था, आदम तू बता तू कौन। नूह तू बता तू कौन। यहया तू बता तू कौन। जकरिया तू बता तू कौन। मूसा तू बता तू कौन। ईसा तू बता तू कौन। मगर 12 रबीउल अव्वल को जब मेरे मुस्तफा पैदा हुए तो खुदा ने कहा मुस्तफा चुप रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है और मुस्तफा बताएगा सबका खुदा कौन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे खिताबत, जिंदाबाद, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब क़िबला जिंदाबाद, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, क्या बात है। तकरीर कर सकता हूं मगर मैं हवा में गुफ्तगू नहीं करूंगा। मैं आपके ज़हन दिमाग को पढ़ के गुफ्तगू कर रहा हूं। जी जी बिल्कुल। कंजूस आया, याद है? कंजूस के पास कौन आया? भिखारी, याद है ना? सुभान अल्लाह, अल्लाह बरकतें दे। भिखारी आया, बोला कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे दे। कंजूस देगा? औरत ने कोकार है, परहेजगार है। औरत ने फट से देखा, अपने दुपट्टा कहाँ चल, एक कोना बना हुआ था, 2-4 रुपये बंधे थे, फकीर के हाथ में बिस्मिल्लाह पढ़ के रख दिया। आप सुभान अल्लाह बोलिए। सुभान अल्लाह। मर्द है तो जोर से बोलिए, औरत है तो धीरे धीरे बोलिए, समझे? वैसे भी आप लोगों का है, आप लोगों को औरत बस समझा देती है। आप लोगों को अपनी औकात औरत बता देती है। हमसे बेसी बुलवाइएगा मत, औरत वक्त आपके बारे में बता देती है। इसलिए कि मुसलमान औरत पढ़ी लिखी हो या नहीं हो, वो इतना मसला तो जानती है कि गैर मर्द से पर्दा करना शरीयत में फर्ज है। मसला तो जानती है ना, है? कि गैर मर्द के अलावा गैर मर्द से पर्दा करना शरीयत में फर्ज है। अब आप जैसा आदमी 2-4 हजार रहे, गोपालगंज में घूमिए, एक को औरत पर्दा नहीं करती, लेकिन जहां दाढ़ी टोपी वाला एक आया फट से पर्दा करती है, वो समझ रही है मर्द आ रहा। क्या बात है, बहुत खूब। अब इसके आगे क्या आप लोग समझिएगा। आपके घर के औरतें आपको क्या समझते हैं? वजू भी करोगे तो लेडीज वजू रहेगा, इसलिए कि औरत के वजू में 9 सुन्नत है, अब मर्द के वजू में 10 सुन्नत है। औरत के वजू में 9 सुन्नत, मर्द के वजू में 10 सुन्नत, और 10वीं सुन्नत है दाढ़ी में खिलाल करना। ये है ये नहीं है कि करोगे, इसलिए वजू भी करोगे तो लेडीज से वजू करोगे। जी लगाओ, सुभान अल्लाह बोलो, वरना कब निशाने पे आ जाओगे कोई ठिकाना नहीं। आ जाओ, अल्लाह दीनदार भी बनाए, तेरे माँ बाप की दौलत में बरकत भी अता फरमाए। आमीन। दुआ कीजिए। ना आते कर रहो, रहेगा तब ना आएगा। ऐसी लॉकडाउन है, जबरदस्ती क्या मांगिएगा? जबरदस्ती दो देगा, उस पे जो मिलेगा वो अलग है, आपने मन से देगा उस पे जो मिलेगा वो अलग है। किसी को कॉलर पकड़ के पैसा छीनिएगा तो कुछ और ना बोलेगा वो,
कोई अपने से दे देगा, उसको आप कुछ और बोलिएगा, है कि नहीं? दोनों में फर्क, बेशक। दोनों में फर्क है। हाँ, अब आप बोल दिए, दोबारा आ गया ये, अल्लाह जजा दे। हाँ, हम लोग थोड़ी मना करेंगे। हाँ, हम लोग इसलिए नहीं मना करते भाई, पैसा के लिए नहीं, इसलिए नहीं मना करते हैं कि हम लोगों की तरह बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को फला जमात चिला जमात कहते हैं। वो कहते हैं मिलाद में कहा रखा है, जलसा में कहा रखा है। अबे बकलोल, देख न कहा रखा है। दुनिया का 8वां अजूबा है जिया मुजफ्फरपुरी साहब। 8वां अजूबा का है? जल्दी बोलो तो भाई, 8वां अजूबा का है? स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो ना? 7वां है, 8वां का है ना? अगर दीजिएगा नहीं बता पाइएगा, इसलिए कि इसको हम लिखते हैं ना। 8वां अजूबा खैनी है, खैनी। दुनिया का 8वां अजूबा खैनी। ऐसा टेस्टी तो किसी कोई चीजें नहीं है। बस स्टैंड हो, प्लेन हो, रेलवे स्टेशन हो, कहीं भी हो, जहां एक आदमी चुटकी मारा, फट से बगल वाला क्यों नहीं मारेगा थोड़ा बढ़ा के? बोले बढ़ा के, या अल्लाह। तब हम सर पकड़ के कहते हैं, अरे बदअकीदो, अभी भी तो होश में आ। जब मेरे भारत की खैनी ऐसी है तो मेरे गौस की शिरनी कैसी होगी? क्या बात है, क्या मेरे बात ख्वाजा की शिरनी कैसी होगी? तवज्जो दीजिए, बात कट रही है। फकीर को 2-4 औरत दिया, औरत ने 2-4 रुपये दिए। सुभान अल्लाह बोलिए। बिस्मिल्लाह पढ़कर दिया। सुभान अल्लाह। क्या पढ़ के दिया? बिस्मिल्लाह पढ़कर। फकीर भी बड़ा मस्त, आजकल का भिखमंगा की तरह नहीं। झोला, झोले के अंदर झोला, उसके अंदर झोला, फिर उसके भीतर झोला। ऐसा भिखमंगा नहीं होता। बड़ा इंटरनेशनल भिखमंगा। पैसा दिया, ए बेटी अल्लाह तुमको यहां भी खुश रखे, वहां भी खुश रखे। फकीर तो पैसा लेके चला गया, कंजूस मुंह का रोटी फेंक के खड़ा हो गया। बोला मेरी नजर के सामने इतना बड़ा अत्याचार, इतना बड़ा जुल्म, पकड़ा बाल दिया दम दम। और जब मारे एक मुक्का तो औरत कहे सुभान अल्लाह। आपके दिल पे भी चोट लगी हो इश्क़ मुस्तफा की तो बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह बोलिए, हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। हवा में लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। जलसा को सुला के रखे हुए हैं, एकदम हैंडल मारिए इसमें। इतना बेड़ा का यहाँ से कुछ हो गया। अल्लाह बरकत दे। सुनिए ना, अब तो खत्म हो रहा है। अल्लाह तुमको यहाँ भी खुश रखे, वहां। फकीर चला गया, कंजूस उठ के दिया। एकदम दिल थाम के सुनिए, कहीं पसली तोड़ के बाहर निकल ना जाए। मारा एक मुक्का का सुभान अल्लाह और चिढ़ गया। फिर एक मुक्का बोला अल्हम्दुलिल्लाह। पारा चढ़ गया इसका, उठाया। अगर औरत औरत हो, शाहबुद्दीन साहब, औरत अगर औरत हो तो उसका वजन ही कितना। उठाया, भैया के फेंका, दीवार से सर टकराया, फूट गया। एक बार कहती या अल्लाह, और बेहोश होकर गिर गई। ये जालिम कंजूस आगे बढ़ा, 2-4 लौत और मारा, उसके बदन पे थूक के चल दिया। जो मेरी दौलत को लुटाए बर्बाद हो जाए, चला गया। मगर एक जुमला मेरा याद रखिएगा, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। क्या बात है, उसका खुदा होता है। एक हवा चली, होश में आई, एकदम दिल थाम के सुनिए, होश में आई। आंख खुल नहीं रहा दर्द से। किसी तरह पोछ पाछ के आईना के सामने बैठकर जख्मों को देखा, दवा मरहम किया, अपना इलाज खुद किया। आंख जब देखने के लायक हुई, जालिम शौहर ने जिन रोटियों को लात मार के मिट्टी पे फेंक दिया था, उन रोटियों को उठाकर अपने आंचल से साफ करके साफ प्लेट में रखी। सामने रोटियां लेकर बैठी, जैसी रोटियों पर पाकीज़ा नजर पड़ी है,
शिकम ने कहा, पेट ने कहा मुझको भूख लगी। बिस्मिल्लाह पढ़कर एक रोटी पर उसने हाथ रखा के तोड़े, जब तक न जाने फिर कहां से एक फकीर आ गया। क्या कोई है जो अल्लाह और रसूल के नाम पर दे दे? सारा जख्म भूल गई और जितनी रोटियां बर्तन में थी सब उठाकर फकीर के बर्तन में रख दिया। फकीर बड़ा मस्त है, जा रहा है तो रोटियां छुपा के नहीं, झोलों में रख के नहीं, रोटियों को हाथ पे लेके जा रहा है। चल रहा है तो हाथ पे लेके चल रहा है, वजीफा पढ़ता हुआ जा रहा है, जिक्र करता हुआ जा रहा है, कलमाते खैर अदा करता हुआ जा रहा है। तवज्जो दे, तवज्जो दे। अरे 1 घंटा हो गया का, 10 मिनट और। हाँ, बुला जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ में लेके जा रहा है। इधर से फकीर जा रहा, उधर से वही कंजूस आ रहा। नजर पड़ी, बोला ओ शाह साहब मेरे मोहल्ले में खैरात? बोल भाग, मोहल्ले की बात करता, हम तेरे घर से लेके आ रहे हैं। बोला किसने दिया? बोला तेरी जन्नती बीवी ने दिया। तलवे की लहर कपार पे लगी, एक हाथ मारा फकीर को। फकीर धम, रोटी उधर, बर्तन उधर, घर पहुंचा। आए तुमने फिर दोबारा खैरात किया? तो औरत जो जख्मी थी उसने सीना तान कर कहा, हाँ मैंने खैरात किया। कहा मेरे जुल्म को, मेरी मार को भूल गए? कहा और मारना है मार, काटना है काट, ज़बह करना है ज़बह कर, मगर एक बात याद रखना, अपने घर के दरवाजे में तो ताला लगा सकते हो, खुदा और रसूल की मोहब्बत के दरवाजे में ताला नहीं लगा सकते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोला अच्छा अच्छा रुक, तुमको ऐसी सजा देंगे कि लेडीज यूनियन भी, महिला समिति भी तुम्हारी मदद न कर सके। दुनिया में सबसे मजबूत संगठन का नाम है महिला समिति, उससे जबरदस्त इत्तेहाद पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, समझे? आप 1000 मर्द बैठो, समझे, इसमें 999 मर्द अगर रो रहा हो तब भी एक मर्द हंसता रहेगा, इसलिए कि हम लोगों में इत्तेहाद नहीं है। लेकिन औरतों में इतना संगठन है, बाप रे बाप। 1000 औरत बैठी हो, 999 को हंसा दो, एक को रोला के भेज दो, सब रोने लगेगी। 2 घंटा के बाद में पूछेगी कि काहे रोए थे। इतना मजबूत संगठन इन औरतों का। बोला महिला समिति भी तेरा कुछ ना कर सके। चंद मिनट और हूं, आप साथ दीजिए मेरा। एक गड्ढा खोदा कोदाल से, 2 आदमी के डूबने के बराबर, खानदान भर की लकड़ी जमा किया, आग लगाई। आग जब हवा से बात करने लगी तब गया, औरत जो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रही थी उसको गोद में उठाया और उठाने के बाद ले आकर उस जलते हुए गड्ढे में डाल दिया। ऊपर से पत्थर की चट्टान रख दिया। क्या जो औरत मेरी दौलत को लुटा दे उसे मर जाना, जल जाना ही बेहतर है। घर से निकला। इमाम गजाली फरमाते हैं, नोट कीजिए, कोट कीजिए आप, आज का दिन गुजरा, रात गुजरी, फिर दिन गुजरा, फिर रात गुजरी, अब फिर दिन आया है। उसकी शाम को वो घर पहुंचा है, उसी गड्ढे के किनारे किनारे मिट्टी नजर आई। कि अब तो औरत की हड्डी तक जल गई होगी, अब तो इस गड्ढे को मिट्टी से पार देना चाहिए, वरना फ्यूचर में मेरा ही नुकसान होगा और मैं ही मुंह के बल गिर जाऊंगा। यह आदमी आगे बढ़ा है, अपने कमर में गमछा बांधा है और पूरी ताकत लगाकर उस गड्ढे के ऊपर के पत्थर को उठाना चाहा है कि अचानक देखा कि आग 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 और तेज हो गई है। मगर जिस औरत को जल जाना चाहिए था वो औरत जली नहीं है। उसी आग के ऊपर सर को सजदा में रखकर सुभान रब्बे जलाला, सुभान रब्बे जलाला, सुभान रब्बे जलाला पढ़ रही है। ये जालिम शौहर कहता है, ए औरत मैं ये क्या देख रहा हूँ? तो औरत ने सर उठाकर कहा, अभी भी होश में आ जा, ये तो खलीलुल्लाह की सुन्नत है, तो दुनिया की आग से बची हो। अगर रसूलुल्लाह की सुन्नत हो जाए तो हम जहन्नम की आग से
आग से बच जाएंगे। ऐ लोगों, हमारा नबी लाजवाब है, हमारा रसूल लाजवाब है, हमारा पैगंबर लाजवाब है, हमारा दीन लाजवाब है। आज वसीम रजवी जैसा आदमी कुरान पे हमले कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल कर रहा है, मगर ये हुफ़ाज़े किराम तमाशा नहीं तमाचा बने हुए हैं। मैं 2 मिनट अहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा। कुरान का बदलना आसान नहीं है। पूरे वर्ल्ड का एक संविधान है, पूरे वर्ल्ड का एक नियम है, पूरे वर्ल्ड का एक कानून है, पूरे वर्ल्ड का एक दस्तूर है। हिंदुस्तान का कानून पाकिस्तान नहीं बदल सकता, पाकिस्तान का कानून हिंदुस्तान नहीं बदल सकता, अफगानिस्तान का कानून ईरान नहीं बदल सकता, ईरान का कानून पाकिस्तान नहीं बदल सकता, अमेरिका का कानून रूस नहीं बदल सकता, रूस चाइना का कानून नहीं बदल सकता। मुल्क का कानून मुल्क में रहेगा, इसमें संशोधन हो सकता है, मगर हिंदुस्तान किसी और मुल्क का कानून बदल दे ये अधिकार नहीं है। या कोई मुल्क दूसरे मुल्क का संविधान बदल दे, उस मुल्क को अधिकार नहीं है। अबे पागलो, जब बंदा का बनाया हुआ कानून बंदा नहीं तोड़ सकता तो अल्लाह का बनाया हुआ कानून कोई बंदा कैसे तोड़ सकता है, कोई गंदा कैसे तोड़ सकता है। ये कुरान कल भी था, आज भी है और कयामत तक हाफिजों के सीने में जिंदा रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। बस सिर्फ हौसला चाहिए। अब आखिरी बात, हौसला चाहिए, यकीन चाहिए, एतमाद चाहिए। हाँ? 2 मिनट बैठो। हाँ 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 ठीक, 1 जा रहा। 2 मिनट की तवज्जो दीजिए। किसी भी चीज पे भरोसा रखना हो, भरोसा नहीं रखिएगा। ये औरत लोग को देख रहे हैं ना, हैं? आज जलसे में आई है, लेकिन औरत रोजाना अपने घर में रहती है कि नहीं रहती? आज तक समझा आप लोग उसको? समझा क्या है वो ना? उसको बहू देखा आपने, बेटी देखा आपने, बीवी देखा आपने, भाभी देखा आपने, मां देखा आपने, बहन देखा आपने, मगर यह औरत बगैर स्कूल में गए हुए, बगैर साइंस का क्लास किए हुए कितनी बड़ी साइंसदान है, आपने कभी समझा इसको? सैफुल्लाह आलिमी डंके की चोट पे चैलेंज कर रहा है कि हमारे घर की औरतों के बराबर पूरी दुनिया में अगर एक भी साइंसदान हो तो ले आओ। कभी उन औरतों को गौर से देख लिया करो। उसे जहेज की मशीन ही समझ रहे हो, खैरात का अड्डा समझ रहे हो। 1,65,000 का बुलेट खरीद लिया, 1 महीने के बाद मोटर गार्ड और रिम में मूर्छा लगने लगा। काहे तो तेल भराने का पैसा नहीं है, तो लिया काहे? जब पेट सहेगा नहीं तो चर्बीदार माल खाओगे काहे? काहे चर्बीदार खाओगे? बेटी हो, बहन हो, बीवी हो, माँ हो, जिस रूप में भी हो, हमारे घर में है तो उसको 24 घंटा में कम से कम 1 मर्तबा गौर से देखो, गौर से देखो। अगर 1 मिनट और रुकिएगा तो मैं बीच में एक बात घुसा सकता हूं, अगर आप लोग इजाजत दीजिएगा तब। सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह। देखिए एक नई बात आ रही है जहन में। अगर औरत मां है तो मेरे नबी फरमाते हैं कि जिसने अपनी मां को 1 मर्तबा देखा तो अल्लाह ताला उसको 1 हज का सवाब अता फरमाता है। मजा नहीं आया? इसका मतलब कि कोई झगड़ा है घर में आपसे? नहीं तो जोर से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ताकि पता चले कि आप लोग मां को चाहते हैं। जो 2 बार मोहब्बत से अपनी मां को दिन भर में देखेगा अल्लाह ताला 2 हज का सवाब अता फरमाएगा। कहीं कब की कड़ी टूटने मत दीजिए। जो 3 मर्तबा देखेगा अल्लाह ताला 3 हज का सवाब अता फरमाएगा।
एक सहाबी खड़े हुए कहा, या रसूल अल्लाह, अगर कोई बार बार अपनी माँ को देखे, आहा, मेरी बात पे आप टाल गए, जो बार बार अपनी माँ को देखे उसको कितने हज का सवाब मिलेगा? तो मेरे रसूल ने कहा, वो देखता जाए, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। अगर वो एक पर एक देगा तो 1000 पर 1000 हज का सवाब देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर बीवी है उसे आप देख रहे हो तो ईमान की तकमील हो रही है, ईमान की तकमील हो रही है। और अगर बेटी है उसे देख रहे हो तो खुदा की रहमत को देखने का सवाब मिल रहा है। मेरे पैगंबर ने किसी हाकिम, किसी सरदार का खड़े होकर 63 साल हयात जाहिर में इस्तकबाल नहीं किया, नहीं किया। मगर मेरे रसूल की बेटी सैयदा फातिमा जब जब आती थी तो मेरे नबी खड़े होकर इस्तकबाल करते थे। सिर्फ आपने उनको एक नजर से देखा है, बस माल कितना लेके आ रहे हैं। मेरी बात जहर है मगर एकदम हक है, हक। और प्यारी प्यारी बेटियों का रिश्ता करोगे किससे? सऊदिया कमाने वालों से। निकाह कर लिया, कबील तो कह दिया, जबीज तो कह दिया, 15 दिन के बाद चला गया सऊदिया, 3 बरस के बाद आएगा। क्या जिंदगी है भाई? इशारे में मेरी बात को समझो आप। मैं कितनी बड़ी बात कह के चला जा रहा हूं। देखो ये कितनी बड़ी साइंसदान है। मैं समझाऊं, इनकी साइंस बताऊं, सुनिएगा, हैरत होगी आपको। कितनी बड़ी साइंटिस्ट ही औरत है, कसम खुदा की, कुर्बान जाओ घर की बहू बेटियों पर। बाप रे बाप। जिया मुजफ्फरपुरी साहब, एक बात बताइए आप लोग, अगर 10 आदमी का परिवार हो तो कई किलो चावल बनेगा? अरे कम से कम 2-2.5 किलो ना। हाँ, 2-2.5 किलो। 2-2.5 किलो में कई पीस चावल होगा? ये गिनाएगा? बोलो नहीं ना, गिनाएगा ना, मुमकिन नहीं। अगर गिनने बैठोगे तो कै मरतबा कोरोना जाएगा, कै मरतबा आएगा, कै तो हुकूमत बदल जाएगी। अब पूरा हिंदुस्तान क्लियर हो गया कोरोना से, बस एक के आदमी डर रहा है, सिर्फ एक आदमी डर रहा है पूरे हिंदुस्तान में, बाकी सब लोग क्लीन हो गए। सिर्फ एक आदमी डर रहा, आज तक नाव के करीब नहीं गया कि हजामत बनाएंगे तो कहीं कोरोना न डाले। कितना पीस है ये गिनना मुश्किल है कि नहीं? बोलो भाई जल्दी। कसम खुदा की कुर्बान जाओ यार। मेरी तकरीर के बाद अगर मां खाना बनाती है तो तलवे चूम लेना, बहन खाना बनाती है तो पेशानी चूम लेना, बेटी अगर खाना बनाती है तो हाथ चूम लेना, और बीवी अगर खाना बनाती है तो सिर्फ मुस्कुरा के देख लेना। क्या बात है? कितनी बड़ी साइंटिस्ट थी। 2.5 किलो चावल कै पीस है गिनिएगा। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि बोरा में से जो आप चावल लिए हैं वो 21 साल का हो, जरूरी है? बाजार से खरीद के लाए हैं, उसमें 100 ग्राम ईम साल का होगा, 200 ग्राम आगे साल का होगा, है कि नहीं? है? ऐसा है कि नहीं? ऐसा मुमकिन है। लेकिन वाकई कितनी बड़ी साइंटिस्ट है, रे बाप रे बाप। 2-2.5 किलो चावल को धो दिया, चूल्हा जला दिया, देगची में पानी गर्म कर दिया। पानी जब खुदबुद करने लगा तो औरत ने चावल बिस्मिल्लाह पढ़ के डाल दिया, चला दिया। सुनिएगा, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं। 10 मिनट के बाद जब और ज्यादा खुदुर होने लगा, यानी उबलने जब लगा, तो औरत उठी मुस्कुराते हुए। देखिए कितनी बड़ी साइंटिस्ट है। उसमें चम्मच डालेगी,
चमचा से पूरे देगची में हिलाएगी, हिलाने के बाद एक चम्मच चावल उठाएगी, भात, एक चम्मच। अब यहीं पर इसका साइंस देखिए, पूरे एक चम्मच चावल में न जाने कई हजार चावल उठा, कई लाख चावल देगची में है, मगर इसकी साइंस देखिए, उन चावलों में से एक चावल को पकड़ के हल्का सा दबाएगी और मुस्कुरा के कहेगी सब हो गया। बाप रे बाप, इतनी बड़ी साइंस था, एक को पकड़ के सबको ओके कर दिया, एक को धर के सबको फिट कर दिया, एक को देख के सबको चेक कर लिया। कितनी बड़ी साइंटिस्ट है ये औरत। पूरे देगची में न जाने कितने लाख चावल है, मगर एक चावल को दबाकर तमाम चावल को ओके इसने कर दिया और हर आदमी खा रहा है, कहीं कोई मामला नहीं है। आखिर ये क्या बताना चाहती है? मेरे रसूल भी बताते हैं, ए मुसलमानों नमाज पढ़ो, कयामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा, और जब नमाज में पास हो जाओगे तो अल्लाह कहेगा एक में ठीक है तो सब में ठीक होगा, एक में अच्छा है तो सब में अच्छा होगा, एक में बढ़िया है तो सब में बढ़िया होगा, एक में बेहतर है तो सब में बेहतर। इसलिए जिंदगी में इनकलाब पैदा, जिंदगी में इनकलाब पैदा किया। यकीन रखिए, भरोसा रखिए, और यकीन और भरोसा कैसे रखिए, एकदम आखिरी बात है मेरी। यकीन किसको कहते हैं? भरोसा। मैदान बद्र में हजरत अबू बकर ने मेरे नबी से कहा, या रसूल अल्लाह, हम सिर्फ 313 हैं, वो 1000 है, उनके पास हथियार है, तलवार है, सब सामान है, हम खाली हाथ हैं। तो नबी ने कहा, खाली हाथ कहाँ हो, तलवार मैं देता हूँ। जल्दी जल्दी सुन लीजिए, तलवार मैं देता हूँ। क्या या रसूलल्लाह कैसे दीजिएगा, कैसे दीजिएगा इतनी जल्दी तलवार? तो मेरे नबी ने कहा, ली जाओ, बद्र के मैदान में खजूर का पेड़ है, जल्दी जल्दी खजूर की लकड़ियां तोड़ कर ले आ। हजरत अली 2-4 आदमी को लेके आगे बढ़े और जल्दी जल्दी खजूर की लकड़ी तोड़ के ले आए, मेरे नबी को दिया। मेरे नबी ने सब लकड़ी को बाएं हाथ में दबाया, बाएं हाथ में दबाया। मैं जानता हूं आप लोग बोलिएगा नहीं, इसलिए मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ। बोलिए बोलिए, सुभान अल्लाह। एक एक लकड़ी को खींचा, और खींचने के बाद जुमला सुनिए, फरमाते हैं, ए बिलाल लो ये तेरी तलवार है, ए अली लो ये तेरी तलवार है, ए अबू ज़र लो ये तेरी तलवार है, ए माज लो ये तेरी तलवार है, ए मऊज ये लो तेरी तलवार है, ए अबू बकर लो ये तेरी तलवार है। तारीख तो ये बताती है कि नबी ने मौजूद सहाबा में लकड़ियां तकसीम कर दी, कौन कहाँ गया ये नहीं बताती तारीख, मगर तारीख ये कहती है कि हजरत अबू बकर ने खजूर का डंटा लिया है और मैदान बद्र पे निगाह डालकर सबसे पहले अबू जहल पे निगाह डाली है, और दौड़े दौड़े गए हैं, और जैसे ही अबू जहल को मारने के लिए खजूर का डंटा ताना है, यकीन और एतमाद और भरोसा देखिएगा, जैसे ही डंटा टाना है, अबू जहल ने कहा रुक जा, अबू जहल ने कहा ठहर जा, अबू जहल ने कहा रुक जा। कहा क्या हुआ? कहा तुम लोहे की तलवार का मुकाबला खजूर की लकड़ी से करने आए हो, यह सरदार मक्का की तलवार है, काटने की बात अलग है, अगर रख दूंगा तो तेरा डंटा कट जाएगा, हटा खजूर का डंटा, लोहे के मुकाबले पर लोहा लेकर आ। हम होते तो न जाने क्या करते, मगर जैसे ही अबू जहल ने कहा हटा खजूर का डंटा, तो हजरत अबू बकर ने पलट कर जवाब दिया, कहा जाहिल और जालिम खामोश हो जा, तेरी नजर खजूर पर है, मेरी नजर हुजूर पर है। मैं मुस्तफा को देख रहा हूँ, मैं अपने रसूल को देख रहा हूँ। चांद को कहा दो टुकड़ा हो जा, चांद दो टुकड़ा हो गया। सूरज को कहा पलट जा, सूरज पलट गया। दरिया को कहा रुख बदल दे, तो दरिया ने रुख बदल दिया। हवा को कहा सिमत बदल दे, तो हवा ने सिमत बदल दिया। पत्थरों को कहा कलमा पढ़ दे, तो पत्थरों ने कलमा पढ़ दिया। संग्रेजों को कहा तो वो कलमा गुनगुना उठे। जानवरों को आवाज दी तो लब्बैक सदैक या रसूल अल्लाह कहकर पुकारने लगे। जिसने लकड़ी को तलवार बना दिया, जिसने नमकीन पानी को मीठा बना दिया, जिसने पत्थरों को मोम बना दिया, उसी पैगंबर ने कह दिया है, उसी पैगंबर ने बोल दिया है लकड़ी तलवार हो जा तो नज़ामे दुनिया बदल सकता है, कलामे मुस्तफा नहीं बदल अल्लाह सुभान अल्लाह, मुस्तफा नहीं बदल सकता। इसलिए मैं अपनी बात खत्म करते हुए आपसे गुजारिश करूंगा, नौशाद फैजी साहब हैं, रोशन गजाली साहब हैं, अल्लामा खलीलुल्लाह चतुर्वेदी साहब हैं। हाँ, कोशिश करेंगे लोग कम कम बोलेंगे, हम ज्यादा बोल दिए तो ये लोग कम कम बोलेंगे। हाँ,
आजकल हम मदरसा लेके 2 मिनट बैठो, और तो बैठो 2 मिनट बैठो। आजकल मदरसा हम पॉकेट में लेके घूमते हैं, समझे? बहुत सारे बूढ़े लोग हैं, बूढ़ी औरतें हैं जो कहेगी हम कैसे नमाज पढ़ें, हम बूढ़ा हो गए, हम कुरान नहीं पढ़े बचपन में, हम कैसे नमाज पढ़े। तो हम मदरसा लेके घूम रहे हैं, मदरसा लेके। जिया मुजफ्फरपुरी मेरे गांव गए हैं, मेरे घर के सामने एक हिंदू गैर मुस्लिम धोबी है, 100 बरस से ज्यादा उम्र है, अभी तक पेंशन खा रहा है, अभी तक पेंशन खा रहा है। 70 में रिटायर्ड हुआ था, अभी तक पेंशन खा रहा है। भारत में इसी रोजगारी बेरोजगारी थोड़ी बढ़ रही है। 105 बरस उसकी उम्र, खेत में हर जोत रहा। अब मैं गया हूं अपना खेत देखने, अब गाना जानते हैं कितना भयानक गा रहा है, गिर जाइएगा कुर्सी टूट जाएगी, इतना डेंजर गाना गा रहे 105 बरस की उम्र में। जब हम जमा होंगे जाने कहां होंगे। हम खुद हिल गए, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हम करीब गए, बोले काका, बोले का मौलवी साहब, हमले हम जानते हैं कि आप अंगूठा छाप हैं, कई हजार चिट्ठी तो आपकी हम लिखे हैं, अंगूठा छाप जाहिल अनपढ़ हैं, आपको एक गाना कैसे याद आया। देहाती जाहिल आदमी अनपढ़ धोती के पेच में से मोबाइल निकाला है, बोला मौलवी साहब 1 महीना पहले हमारा बेटा बंबई से आया था, ये मोबाइल दे गया। हम उसको बोले अरे बाबू हम अनपढ़ आदमी ये मोबाइल कैसे चलाएंगे। तो हमरा मौलवी साहब कहा बताएं, बेटवा ना अंगुरी पकड़ के बोला ना बाबूजी कुछ नहीं करना है। बोला का, बोला ये बटन है ना खाली यहाँ दबा दीजिएगा ना तो इसके भीतर से गाना निकलेगा। मौलवी साहब का बताएं, इसके भीतर बबुआ 22 को गाना डाल के दिया था, अपने अंदाज में बोल रहा है, वो नहीं जानता। 22 गाना डाल के दिया था बबुआ हमारा। अब 15-20 दिन तो बटन दबा के सुने हैं मौलवी साहब, सब गाना याद हो गया है। सुनाए का ना 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 सुनाइए मत। मैं अपना सर पकड़ के खेत में बैठता चला गया कि काफिर एक जाहिल एक अनपढ़ 15 से 20 दिन मोबाइल डाटा से गानों को सुन रहा है तो 22 गानों को याद रखता है। और मुसलमान मर्द और औरत कहते हैं हम बूढ़े हैं कुरान कैसे पढ़े। तुम भी अपने मोबाइलों में 30वें पारे की छोटी छोटी सूरतों की तिलावत लोड करो और रोजाना सुनो। मेरा दावा है 1 महीना सुनोगे तो 10 सूरतें याद हो जाएगी, नमाज भी पढ़ लोगे। सुभान अल्लाह। इसलिए 3 की बातें पहुंचाना मेरा काम था, अमल करना आपका काम है। अल्लाह ताला हम सबको एक और नेक बनने की तौफीक रफीक अता फरमाए।